मेरी शेयर हो रही है स्क्रीन? जी मैम। ठीक है, तो हट नमस्ते। रत्नावली में, हाँ जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते। तो मैं बोल रही थी, मैंने थोड़े क्वेश्चन निकाले हैं हट रत्नावली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो आप सोल्व कीजिए, जितना पढ़ा दिया उसमें से आप इजीली सोल्व कर लेंगे। पिछले 2 दिन में जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित की गई हैं? सभी मैसेज करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है, 8 8 8, वेरी गुड। बी, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। 8 शुद्धि क्रियाएं हैं। इसके बाद है, हठ रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। ये मैंने पढ़ाया था, शुरुआत में ही ये आ जाता है। तो ऑप्शन बताएंगे, ए बी सी डी। योग बोलते हैं, राजयोग, रोज योग गलत है स्पेलिंग, राजयोग, हठ योग या महायोग। तो बताइए, डी बी डी, वेरी गुड, महायोग बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आपको मिलाना है। जैसे आप हठ रत्नावली को कौन से किन लेखक ने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश किन लेखक ने लिखी है? हठ रत्नावली, शिव सिद्धांत पद्धति। क्वेश्चन विजिबल है सभी को? यस मैम। एक बार मिलाइए। हो गया, सभी ने आंसर दे दिया? सी, सबने सी दिया है। देख लेते हैं एक बार आंसर जाके। तो बताएंगे हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? माइक अनम्यूट करके। स्वात्माराम जी। स्वात्माराम। हाँ जी, हठ प्रदीपिका के हैं स्वात्माराम। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। हठ रत्नावली जो हम पढ़ रहे हैं अभी, श्रीनिवास। 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 और आखिर में बचते हैं हमारे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्षनाथ। अच्छा। ठीक है, तो ए का फोर्थ किस में है? इन दोनों में है। तो फिर सत्यार्थ प्रकाश बी का फर्स्ट इसमें है, दोनों का सेम ही है। हठ रत्नावली सेकंड, तो ये वाला सही आएगा, सेकंड, और डी का थर्ड। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो क्लियर है कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। इसके बाद है, हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 22 हाथ, ऑप्शन बी 15 हाथ, ऑप्शन सी 20 हाथ, ऑप्शन डी 16 हाथ। माइक अनम्यूट करके बताएंगे। 20 अंक। हाँ, हमने पढ़ा था 20 हाथ। कितने अंगुल चौड़ी होनी चाहिए वस्त्र धोती? 4 अंगुल। 4। ठीक है, तो अब हठ रत्नावली के अनुसार महायोग पढ़ा था हमें। तो महायोग में 4 योग थे, कौन कौन से हैं? एक बार आंसर बताइए, कौन कौन से हैं लाके। मंत्र, लय, हठ, राज। जिसमें फर्स्ट और थर्ड हो, वो वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्ञान है, तो ज्ञान पे नहीं होगा। हट लास्ट में है ना, राज पहले है ना। नहीं, सीक्वेंस नहीं देखना है हमें, महायोग के अंदर कौन कौन से आते हैं वो देखना है। अब महायोग में हमने ना तो कर्म योग पढ़ा है और ना ही ज्ञान योग पढ़ा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे। क्लियर है? मंत्र, लय, हठ, राज हठ पढ़ा है हमने। सीक्वेंस नहीं पूछ रहे हैं हमें, महायोग के अंदर कौन से योग बताए गए हैं वो वाले योग पूछे गए हैं। तो जिसमें मंत्र योग, लय योग हो, हठ योग हो, राज योग। इसी तरह कंफ्यूज करता है एनटीए कि आप सीक्वेंस के चक्कर में पड़ जाओगे, या फिर आप कर्म योग, ज्ञान योग में कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे आपने पढ़ाना हो। तो महायोग में जो 4 चीजें, केवल उसी में हमें आंसर लगाना है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। डी। ठीक है,
अभी ये वाला फिर से रिपीट हुआ था कि हठ रत्नावली के अनुसार 2020 में, वो 2017 में आया था, 2020 में रिपीट हुआ था। तो अभी आपने पढ़ा कौन सा योग है? महायोग। समझ आया आपको? ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो शुरू में हमने देखा था उसी से रिलेटेड है ये वाला, ये चित्तवृत्ति कहलाता है। ठीक है जी, समझ आया? जी मैम। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जाके वहां पे घुमा फिरा के देता है, आंसर वही रहेगा जो आपने पढ़ा है, बस घुमा देगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना था स्थान से लेके, तो यहाँ तक हो गया था हमारा। अब लक्षण देखना है हमारा, कहाँ तक हो गया था? अष्टक्रम तक हो गया था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, हमने लास्ट अष्टक्रम तक देख लिया था। आज शायद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कल संडे में क्लास ले लूं क्या मैं आप सभी की? यस मैम, ले लीजिए। यस मैम। टाइम बढ़ा सकते हैं 1 घंटे से ज्यादा, क्योंकि टाइम कम है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी जीआरएफ निकालना है। 2 घंटे की क्लास ले लें हम। मैम कल लॉजिकल रीजनिंग की 3 घंटे है, मतलब दोपहर को 2 घंटे और सुबह 1 घंटा, तो उसके पता नहीं फिर। चलिए फिर 1 घंटे की लेते हैं। 1 घंटा ले लीजिए मैम। चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में दिख रहा है हठ योग के लक्षण। तो हठ योग सिद्धि के लक्षण है शरीर का पतला होना। हठ योग से क्या मिलेगा हमें? शरीर पतला हो जाएगा, मुख हमारा प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, नाद स्फुट होंगे। नाद का मतलब हमें अलग अलग नाद सुनाई देंगे। हठ योग अगर हमारा सिद्ध हो जाता है तो हमें नाद स्फुट होंगे, नाद सुनाई देंगे अलग अलग प्रकार के। नेत्रों में चमक आ जाएगी, आनंद की अनुभूति। ठीक है, बिंदु जय, बिंदु बोला जाता है वीर्य को। ठीक है, बिंदु बोला जाता है वीर्य को। तो बिंदु की विजय होती है, हमारा रक्षण होता है बिंदु का। रोगों से मुक्ति होती है, जठराग्नि प्रदीप्त तो होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो कौन कौन से लक्षण हो गए? पहले तो शरीर पतला होगा आपका, मुख प्रसन्न होगा, नाद स्फुट होगा, अलग अलग तरह के नाद सुनाई देंगे। फिर नेत्रों में चमक होगी, आनंद की अनुभूति होगी, बिंदु की रक्षा होगी, रोगों से मुक्ति होगी, जठराग्नि में वृद्धि होगी और नाड़ियों की शुद्धि होगी। तो इन सभी को आप लक्षणों को एक साइड लिख के तब याद करें कि हठ योग सिद्धि के लक्षण हठ रत्नावली में क्या क्या बताए गए हैं। क्लियर है? हठ योग सिद्धि के लक्षण कि हमारे तो शरीर पतला होता है, मुख पे प्रसन्नता आती है, अलग अलग तरह के नाद सुनाई देते हैं, नेत्रों में चमक होती है, आनंद की अनुभूति होती है, बिंदु की रक्षा होती है, बिंदु जय होता है, रोगों से मुक्ति होती है, हमें बीमारियां नहीं लगती, रोग मुक्त हो जाते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, हमारी डाइजेस्टिव फायर में इंक्रीजमेंट होता है और नाड़ियों की शुद्धि होती है। कितने हो गए? 9 लाभ हो गए पूरे। याद रखेंगे ये सभी। अब इसके बाद है अष्ट कर्मों के अभ्यास। अब फिर से यहाँ पे कौन से कर्म आ गए? अष्ट कर्मों के, मतलब जो शुद्धि क्रियाएं उनके अभ्यास से उनका लाभ बता रहे हैं कि कफ की, मल की और वसा की। कफ होता है जो हम कफ निकालते हैं, मल हमारा जो वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है, मल की कमी होती है, वसा मतलब फैट। तो कफ की, मल की और वसा आदि अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात, इन सब की ये सब दूर होंगे, तब हमें क्या करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है? सहज ही सफलता प्राप्त होती है, जल्दी सफलता मिलेगी अगर आप अष्टकर्म करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करोगे। ठीक है, समझ आया? अष्टकर्मों के अभ्यास के द्वारा हमें कफ में, मल में और वसा में वसा जैसी जो अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके बाद यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें सफलता जल्दी ही मिलती है। तो हमने देखा हठ योग की सिद्धियां क्या क्या होती है कि शरीर पतला हो जाता है, मुख प्रसन्न हो जाता है, नाद स्फुट होते हैं, जठराग्नि बढ़ती है, आनंद मिलता है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? हठ सिद्धि हो गई। और फिर हमें अष्टकर्म से कफ, मल और वसा की मतलब कफ, मल और अशुद्धियां दूर होती हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए? हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमें जल्दी सफलता मिले। अब इसके बाद है 8 शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास से 6 चक्रों के
पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है। अब एक और लाभ आ गया अष्टकर्म का कि 6 चक्रों की पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। अब इसमें 6 चक्र बताए गए हैं और किस चक्र की किस विधि से शुद्धि होती है वो आगे बताया जा रहा है। तो देखेंगे, चार्ट बना लेंगे, इधर विधि लिख लेंगे और इधर चक्र लिख लेंगे, कौन सी विधि से कौन से चक्र की शुद्धि हो रही है। तो ध्यान से देखिए, तो रूप से शुद्धि हो जाती है, सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। दूसरा लाभ, यह प्राणायाम अभ्यास करने का इस शुरू में भी बता दिया कि शुरू करने का आधार है। चौथा लाभ क्या बता दें, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ठीक है, अब क्या बोला है इन्होंने, अब यहाँ से शुरू होता है कि अष्ट कर्मों के अभ्यास से उत्तम स्वास्थ्य की एक और लाभ है कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। चक्री कर्म से, कम हाँ करें, जी, हाँ जी, थोड़ा स्पीड कम करेंगे, वर्ड समझ में नहीं आया। अच्छा, तो अष्टकर्म के एक और लाभ बताया गया है कि उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे चक्री कर्म आगे सबसे पहले, तो उससे आधार चक्र की शुद्धि होती है। वज्रोली कर्म से लिंग की शुद्धि होती है। ठीक है, तो चक्री कर्म याद रखेंगे, आधार, वज्रोली कर्म से लिंग की शुद्धि होती है। फिर आता है नौली कर्म से नाभि क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि। धोती कर्म से हृदय और कंठ प्रदेश में स्थित, हृदय और कंठ में कौन कौन से आ जाते हैं, हृदय में कौन सा चक्र पाया जाता है बताएंगे। अनाहत, अनाहत। शुद्धि चक्र, अनाहत चक्र। होल्ड करेंगे, मेरा लैपटॉप जो है डाउन हो गया है, मैंने अभी इसे मोबाइल से है, तो हाँ जी, तो रुकिएगा, मैं एक बार फिर से आती हूँ लैपटॉप से, तब तक होल्ड कीजिएगा। शिनचैन, जी मैं ही शिनचैन हूँ। क्या शुरू हो गया क्लास में भाई। मैम मेरा भी फेवरेट है इसलिए मुझे मजा आया। अच्छा, तो आप शिनचैन शिनचैन करने लगे क्लास में, चलो ठीक है, वापस आते टॉपिक पे।
तो हम कहाँ थे, हट रत्नावली पे थे, और अचानक से मुझे दिखा नहीं और बैटरी डाउन हो गई। ठीक है। नोली कर्म से नाभि क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है, और धोती कर्म से हृदय और मैम कंठ प्रदेश में स्थित। प्रेजेंट मैम स्लाइड शो नहीं होगी। हाँ वो मैं शेयर करना भूल गई। मुझे लगा पिछला सीन चल रहा है। आप स्टार्टिंग से करा दीजिए मैम, नौली से मतलब अकचक्री से। ठीक है। तो कहाँ थे हम, यहाँ पे है कि अष्ट कर्मों के अभ्यास से पहले तो हमने देखा ऊपर लाभ बताया है अष्ट चक्र से, अष्ट 8 शुद्धियों से क्या क्या होता है। तो 6 चक्रों की शुद्धि होती है, रोग नष्ट होते हैं, और आधार है प्राणायाम के अभ्यास के लिए, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 लाभ हो गए आपके, ऊपर भी और लाभ बताए गए हैं, उन्हें भी लिख दीजिएगा। और क्या बताया है कि अष्ट कर्मों के अभ्यास से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। एक और लाभ ऐड कर लीजिए आप। फिर चक्रीय कर्म से आधार की, जो हमारा बेस में जो सबसे नीचे जो वो होता है चक्र, उसकी शुद्धि होती है। यहाँ पे आधार चक्र की बात की गई है। फिर वज्रोली से लिंग की शुद्धि होती है। ठीक है। तो चक्री से हमारे आधार की शुद्धि होगी, वज्रोली कर्म से लिंग की शुद्धि होगी, नोली कर्म से नाभि क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। ठीक है। नोली जो होता है पेट में है, तो पेट से आप लगा सकते हैं कि नाभि क्षेत्र में स्थित मणिपुर चक्र की। इसके बाद धोती कर्म, धोती हम निगलते हैं तो जो इतना एरिया है उसकी सफाई होती है। तो हृदय में स्थित और कंठ में स्थित 2 चक्रों की बात की गई है धोती कर्म से। हृदय में स्थित चक्र होता है अनाहत, और कंठ में कौन सा होता है बताइए, माइक अनम्यूट करके। विशुद्ध चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा कंठ में पाया जाता है। हाँ विशुद्धि। तो धोती कर्म से 2 चक्रों की बात की गई, याद रखेंगे, हृदय की और कंठ चक्र की, इनकी शुद्धि होती है। तो बताएंगे चक्र से कौन सा होता है शुद्धि। मैम हाँ जी, मूलाधार आधार चक्र। आधार चक्र की। ठीक है। और वज्रोली से, लिंग की। लिंग स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है। धोती से, अनाहत चक्र। अनाहत नहीं मणिपुर। ओके ओके। अनाहत और कंठ। फिर अनाहत और कंठ संबंधी, तो वो हृदय और कंठ संबंधी, अनाहत और विशुद्धि की होगी। और आपकी नौली से कौन से चक्र की शुद्धि बताइए। मणिपुर। ठीक है। हो गए, 4 चीजें हो गई हमारी। इसके बाद आता है नेति और त्राटक, 2 कर्म बताए गए हैं। तो अभी हमारे पिछले कितने कर्म हो गए, वज्रोली तो एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अष्टकर्म में हमारा एक तो चक्री हुआ है, और एक ये हुआ है नौली हुआ है, और क्या धोती हुआ। 3 कर्म बता दी। इन कर्मों से क्या क्या हुआ। अब नेति और त्राटक को साथ ले लिया तो 2 हो गई ये। नेति और त्राटक से क्या हो जाता है, आज्ञा चक्र की। ठीक है। नेति और त्राटक, आज्ञा चक्र कहाँ पे पाया जाता है हमारा, आईब्रो सेंटर भ्रू में। के हाँ बीच में। हाँ। तो नेति और त्राटक दोनों आंखों के लिए हमारा यूजफुल होता है। तो दोनों का ही हमारा आज्य चक्र से संबंधित बता दिया कि हमारा जो आज्य चक्र है उसकी शुद्धि नेति और त्राटक से होती है। भस्त्री और भस्त्रिका कर्म से, भस्त्रिका मतलब कपाल भाती की बात की गई है, यहाँ पे कपाल भस्त्रिका की बात की गई है। तो बस्ती से और भस्त्रिका से हमारे संपूर्ण शरीर की शुद्धि बताई है। ठीक है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि बताई है बस्ती से और भस्त्रिका से, मतलब कपाल भस्त्रिका से। अब आगे क्या बोलते हैं कि आधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र, इनका ये चक्र है। अभी 2 की लोकेशन बताई है कि विशुद्धि का कंठ में बता दिया है, और आज्य चक्र भ्रुकुटी के मध्य में बता दिया है। तो ये हमारे चक्र हैं, इनका ज्ञान सभी को होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, ये सारे चक्र हैं, इनका ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, निरंजन चक्रों की सीमा से परे है, जो हमारी स्थिति प्राप्त होती है, समाधि की स्थिति, परम स्थिति प्राप्त होती है, इन चक्रों से भी ऊपर है वो। ठीक है। इनसे, इनकी सीमा से भी परे है। अब कौन आधे घंटे बाद क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं भाई, अब क्या पढ़ेंगे वो लोग जब आधा निकल गया है। ठीक है। अब आ जाता है, समझ आया आपको सभी को क्या क्या बताया मैंने। एक तो हमने योग की सिद्धि के लक्षण बताए हैं। नीरज जी बड़ा लेट हुए हैं आप। और नायक जी बहुत लेट आ रहे हैं क्लास में। तो समझ आया आपको, हट 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 सिद्धि के लक्षण कौन कौन से बताए हैं, बताएंगे सभी।
शरीर का पतला होना, मैम मुख श्लोक बोलो। अच्छा नेत्रों में चमक, नेत्रों में चमक, आनंद की अनुभूति, बिंदु जय, रोगों से मुक्ति, जठराग्नि की वृद्धि, नाड़ी की शुद्धि। ठीक है, और क्या बताया मैंने? अष्ट क्रियाओं के लाभ बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं? एक साथ बता दीजिए। कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। रश्मि खरे जी बताइए। मैम अष्ट क्रियाओं के लाभ है कि 6 चक्रों की पूर्णतः शुद्धि हो जाती है, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और भी बताया है, पुष्पा सर जी बताइए। आगे के पूरे करें चक्रों वाले। ठीक हाँ है, जी। चक्री कर्म जो होता है उससे आधार चक्र मतलब मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है। फिर वज्रोली कर्म है, उससे लिंग चक्र मतलब स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि होती है। फिर नौली कर्म है, नौली कर्म से मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। भौतिक कर्म है, उससे हृदय में स्थित अनाहत चक्र और कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र की शुद्धि होती है। फिर नीति और त्राटक कर्म के अभ्यास से आज्ञा चक्र जो भ्रू मध्य में स्थित है उसकी शुद्धि होती है। और फिर बस्ती और भस्त्रिका से पूरे शरीर की शुद्धि होती है। हाँ जी, तो इतना बताया है अभी। आगे देख लेते हैं। वेरी गुड रश्मि जी। आगे बताया है स्थान के बारे में कि अभ्यासी को कहाँ पे अभ्यास करना चाहिए। हठ योग का जो अभ्यासी है उसको कहाँ पे करना चाहिए? शांत धार्मिक इस सुराष्ट्र में, जहाँ शांति हो, धार्मिक हो और अच्छा राष्ट्र हो। सु मतलब अच्छे राष्ट्र में हमें अभ्यास करना है। और क्या बोला है? कि उपद्रवों से रहित हो, लड़ाई झगड़े रोज की मार काट ना हो, उपद्रवों से रहित हो। ठीक है। और क्या? जहाँ भिक्षा सहज उपलब्ध हो, जहाँ पे आपको भिक्षा मिल जाए खाने पीने के लिए। ठीक है, वो वहां पे हमें रहना है। वहां पे क्या बनाना है? एक छोटी कुटिया बनानी है एकांत में। एकांत में एक छोटी कुटिया बना के, ठीक है, एक छोटी कुटिया बना के रहना है। समझ आया? हठ योग के अभ्यासी को कहाँ पे रहना है? शांत धार्मिक सुराष्ट्र में। ठीक है, जो उपद्रवों से रहित हो, जहाँ भिक्षा सहज उपलब्ध हो, जल्दी से हमें भिक्षा मिल जाए, अच्छे लोग हो मतलब वहां पे। एकांत स्थान हो। एकांत में ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल मार्केट है वहां पे आपने कुटिया बना ली है। ऐसा थोड़ी कि आप एकांत स्थान में जाएंगे जहाँ पे ज्यादा लोग आते जाते ना हो। आते जाते हो लेकिन बहुत कमी के साथ एकांत हो, ऐसे जगह पे हमें छोटी कुटिया बनानी है। अब स्थान तो पता चल गया आपको कैसा स्थान होना चाहिए, लेकिन कुटिया कैसी होनी चाहिए वो भी बताया है। तो कुटिया का द्वार छोटा बताया है कि कुटिया कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए। कुटिया में छिद्र और कीट पतंगे ना हो। कीट पतंग मतलब कीड़े आदि ना हो। साफ सुथरी होनी चाहिए कि आप गंदगी से कुटिया ना बनाए, कीट पतंगे आ जाए जिससे, कि कीट पतंगे ना हो। कोई भी किसी तरह का छिद्र ना हो, बंद कुटिया हो, ऊंची नीची ना हो, अब समतल भूमि हो। ठीक है, गाय के गोबर से अच्छी तरह लिपी हो, एक चबूतरा हो एवं कुआं हो, और कुटिया परिसर के चारों ओर एक दीवार हो। अब क्या बोला? पहले तो इन्होंने बता दिया कुटिया के बारे में कि कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए, कीट पतंग नहीं होने चाहिए। फिर भूमि के बारे में बताया कि ऊंची नीची भूमि ना हो, समतल हो, और गाय के गोबर से अच्छी तरह लिपी हुई हो। फिर कुटिया के पास क्या होना चाहिए? एक चबूतरा होना चाहिए और एक कुआं होना चाहिए। ठीक है, अब वो सारी चीजें अंदर है तो इसके ऊपर चारों तरफ एक दीवार भी होनी चाहिए। समझ आया आपको कुटिया के बारे में कि कुटिया कैसी होनी चाहिए? सेम ऐसी हठ प्रदीपिका और हमारा घृण संहिता में भी बताया गया है। हाँ जी, ठीक है। तो आगे बताया है कि इस प्रकार की कुटिया में रहते हुए, समझ दिख तो रहा होगा, थोड़ा धुंधला है ये वाला पेज। तो इस प्रकार की कुटिया में रहते हुए चिंता रहित होकर अपने गुरु की सलाह अनुसार योग का निरंतर अभ्यास करें। क्या बोला है? कि इस प्रकार की कुटिया हो। पहले तो कुटिया का स्थान बता दे कि धार्मिक सुराष्ट्र, जहाँ भीख मिले, भिक्षा मिले, एकांत हो, शांत हो, उपद्रव ना हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। इसके बाद बोल दिया कि कुटिया कैसी हो? कुटिया का द्वार का मुंह छोटा हो, द्वार छोटा हो, उसमें छेद ना हो, कीट पतंग ना हो। और क्या बोल दिया? कि जमीन जो हमारी समतल हो, ऊंची नीचे ना हो, गोबर से लिपी हुई हो, और क्या एक कुआं हो, चबूतरा हो, और चारों तरफ से दीवार हो। ये हमारी कुटिया के बारे में क्वालिटीज बता दी हैं।
ठीक है। अब क्या बताया है कि इस प्रकार की कुटिया में रहना है और बिना किसी चिंता के कि आप दुनियादारी के बारे में सोचने में लगे पड़े हो, चिंता है कि मेरी माँ कैसी है, मेरी बहन कैसी है, ऐसे ना सोच के चिंता रहित होकर रहना है। और जैसा आपका गुरु बोले, जैसे आपके गुरु बोले उसके अनुसार आपको रोज का निरंतर अभ्यास करना है, डेली अभ्यास करना है, ऐसा हठ रत्नावली में बोला है। फिर क्या बोला, एक समर्पित हठ योग का अभ्यासी जिसने निद्रा, भूख, श्वास और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म की प्राप्ति किससे होती है? निद्रा, भूख, नींद पर, भूख पर, श्वास पर और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, चार चीजें बताई गई हैं, नींद, भूख, श्वास और इंद्रियां। इन चारों पर अगर नियंत्रण कर लिया है अभ्यासी ने समर्पित होकर, तो उसे क्या होगी? ब्रह्म की प्राप्ति होगी। समझ आया? ब्रह्म की प्राप्ति किसे होगी? जिसने नींद, भूख, श्वास और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, उन्हें वश में कर लिया हो। तो बताएंगे कुटिया का स्थान कैसा बताया है हठ रत्नावली में? ना अधिक नीचा ना अधिक ऊंचा। स्थान के बारे में पूछा है मैंने, स्थान कैसा होना चाहिए? शांत, धार्मिक और सुराष्ट्र उपद्रव रहित, और जहाँ पर भिक्षा आसानी से मिल जाए, ऐसा स्थान होना चाहिए। जी पूजा जी। और कुटी कैसी बताइए, कुटी के क्या लक्षण बताए गए हैं? कुटिया का रूपम द्वार गुप्ता जी। छोटा होना, कुटिया छिद्र। हाँ जी बताइए रूपम जी, बोलिए। हाँ, कुटिया छिद्रों और कीट पतंगों से रहित होना चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, समतल में हो, गाय के गोबर से लिपा हुआ हो, कुआं हो। वेरी गुड, ठीक है। और क्या बता दे, ब्रह्म की प्राप्ति किसे होगी? प्रीति गुप्ता जी आप बताइए। प्रियंका पांडे जी आप ब्रह्म बताइए। ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति उसे होगी जो निद्रा, भूख, श्वास और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बिल्कुल। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे और चलते हठों का अभ्यास से भी होगा तभी होगा। हाँ जी वही है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कोई डिस्को में नाचने वाला आ जाएगा, हटियों का अभ्यासी तो हो गई। चलिए, हे पार्वती, जो योगेश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर राक्षस के समान है। तो शिव जी पार्वती जी से बोल रहे हैं कि जो योगेश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है, तो जो योगी है और जो ग्रंथ है हमारे उनकी निंदा करेगा तो वह पृथ्वी पर राक्षस के समान है। कोई भी है तो आप हठ रत्नावली का ये वाला श्लोक बोल के उसका मुंह बंद कर सकते हैं कि योगीश्वर से योगस्य पार्वती, ठीक है, ऐसे करके। आगे बताया गया है पथ्य आहार के बारे में कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमने क्या क्या देखा कि हठयोग की सिद्धि के क्या लक्षण है, कुटी कैसी है, कौन से चक्र, कौन सी शुद्धि से कौन से चक्र की शुद्धि होती है, ठीक है। और क्या देखा हमने? स्थान देखा कुटिया का। अब देख रहे हैं हम आहार के बारे में कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो बोलते हैं कि एक योगी के लिए पथ्य आहार है गेहूं, चावल, जौ, स्वास्तिक चावल, ये पूरा ही है, इसमें कोई हाईलाइट नहीं कर रही मैं। तो गेहूं बोला गया है, चावल बोला गया है, जौ, स्वस्तिक चावल एक वैरायटी बोली गई है चावल की, मैंने इंग्लिश बुक में देखा था। तो इन्होंने बोला था कि एक वैरायटी होती है जो 6 महीने में उगाया जाता है, 6 महीने लगते हैं जिसे। तो नॉर्मल देखा जाए तो 6 महीने तो लगते ही हैं, जो आजकल के जो चावल होते हैं ज्यादातर 6 महीने वाले ही होते हैं। तो गेहूं, चावल, जौ, स्वस्तिक चावल, दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सौंठ, नागफल, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, हरा चना और वर्षा का जल हमें खाना है। अब ये बताया है हमारा पथ्य आहार में। तो ये सारी चीजें आप एक टेबल बना के, चाहो तो गृहण संहिता, हठ रत्नावली, हठ प्रदीप के एक टेबल बना लो, पथ्य किसमें बताया गया है, अपथ्य किसमें बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप टेबल बना के एक साथ याद करोगे तो डिफरेंस पता चलेगा और फिर आपको कॉमन भी पता चलेगा किसमें क्या कॉमन बताया है, तो वो अच्छा याद रहता है। समझ आया? पथ्य आहार क्या क्या है? गेहूं है, चावल है, जौ है, स्वस्तिक चावल है, दूध है, घी है, मक्खन है, मिश्री है, शहद है, सोठ, नागफल, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, हरा चना और वर्षा का जल। ये हमारा पथ्य आहार में आ जाएगा। मुदगम को कई जगह मूंग भी बोला है क्या? मुदगम अब संस्कृत वाला आपने संस्कृत में पढ़ रहे हो क्या? गोधूम हाँ, ये शाल, हठ प्रदीपिका और इसका सेम ही लग रहा है मुझे, इसलिए हाँ हाँ
हट प्रत्यय, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप दोनों की टेबल एक साथ बनाओ। जो सिमिलर है वो आप एक चीज याद करोगे तो दो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, सेम है ये तो बिल्कुल ही। हाँ सेम है बिल्कुल। नहीं, उसमें हरा चना नहीं है ना, मूंग है शायद। एक बार आप ये हाँ। कंपैरिजन करके देखिएगा। हरा चना नहीं है उसमें, मूंग है, हरे मूंग है। हाँ कल देखते हैं, आप सभी कंपैरिजन करके आइएगा, फिर मैं भी देख लूंगी यहाँ से। ठीक है, अपथ्य आहार के बारे में देखते हैं। कटु, लवण, कड़वा। कटु दो बार बोला गया है हमारे श्लोक में, कटु दो बार कहीं नहीं है। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण। ठीक है, उष्ण, हरी शाक। तो इसमें क्या बोला है, कटु, लवण, अम्ल, तीक्ष्ण, गर्म, हरा शाक। ये कटु दो बार ले लिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कटु माने कड़वा ही होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं। एक तो नमक हमें नहीं खाना है, कड़वी चीजें हमें नहीं खानी है, अम्ल मतलब खट्टी चीजें भी नहीं खानी है, तीक्ष्ण तीखी चीजें नहीं खानी, एकदम से गर्म भी नहीं खाना है, हरा शाक नहीं खाना है। तो जो 5 प्रकार के शाक बताए गए हैं वो ही खाना है, उसके अलावा कोई भी हरा शाक नहीं खाना है। सरसों नहीं खाना है, तिल नहीं खाना है, कोई तरह का तेल नहीं खाना है, मछली नहीं खानी है, मांस, मदिरा, शराब वगैरह ये सब भी नहीं पीनी है, दही, छाछ ये भी नहीं खाना है, खट्टी चीजें पीछे बताया, दूध भी खा सकते हैं लेकिन दही छाछ नहीं खा सकते हैं। कुल्थी, कोद्र, हींग और लहसुन भी नहीं खाना है। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिएगा, कुल्थी, कोद्र। कोद्र तो क्या है? देखते हैं एक मिनट। 72। कुल्फी के जैसे ही खाने वाला एक वस्तु होता है, उसका कोदो नाम बोलते हैं, गांव में मिलता है वो ज्यादातर। कुल्थी का दाल होती है ना, कुल्थी सब्जी का है। दाल। कुल्थी तो पता है, और कोद्र कोद्र कुल्थी एक तरह का लेंटिल है, पालक के जैसा है। कोद्र है अ स्पीसीज ऑफ ग्रेन, ये भी अनाज की कोई एक स्पीसीज है। ठीक है, हाँ, ये यहाँ से कट्टू देख बोले तो सकते हो। तीखा होगा ना, पहला जो कट्टू है वो तीखा होगा ना, तीखा बोल के नहीं, पढ़वा में तीक्ष्ण नाम। अलग से दिया गया है, ये रहा तीक्ष्ण अलग से दिया गया है, हाँ, तीखा अलग से तीक्ष्ण है दिया है। आगे, अगर वो हम है। संस्कृत में देखते हैं, नहीं संस्कृत में देखिए आप, यहाँ पे दो बार कटु नहीं दे रखा है। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित, शाक। इसमें कहीं पे दो जगह कटु दे रखा है, जिसने एक्सप्लेन किया है उन्होंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पे कटु दो बार दे दिया है, तीक्ष्ण दे तीखा यहाँ पे पहले से ही दे रखा है। आयुर्वेद के अनुसार उल्टा होता है, मुझे पता है, कटु का तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का कटु होता है, लेकिन यहाँ पे दो बार कड़वा इन्होंने गलत दे रखा है, ये मिस्टेक है। समझ आया, कुल्थी क्या होता है, कोद्र क्या होता है। ठीक कोद्र है, एक बार फिर से तो बता दो, कोद्र। कोद्र होता है एक अनाज की स्पीसीज है एक तरह से, ये इतना बताया गया है, बस समझने के लिए आप रख सकते हैं कि एक स्पीसीज ऑफ ग्रेन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कोद्र, ये। ठीक है, स्पाइस ऑफ अ ग्रेन। हाँ स्पीसीज, स्पीसीज है, प्रकार है एक तरह से। कोदू होता है वो है क्या? कोदू कोदू जो होता है। कोदू का आटा, हाँ ये उसमें मिलेट गढ़वाल में है। मैम का आवाज नहीं आ रहा। हाँ गढ़वाल में होता है कोदू का आटा, कोदो वो हो सकता है, ग्रेन है एक तरह से, तो उसे भी बोल सकते हैं कि वो नहीं खाना है क्योंकि वो गर्म होता है। गढ़वाल में मैंने खाया है, मेरी मम्मी गढ़वाली है तो मैंने खाया हुआ है, वो गर्म होता है, तो गर्म चीजें और ज्यादा ठंडी चीजें इन्होंने मना किया हुआ है। ठीक है, कुल्थ क्या होता है, ए टाइप ऑफ लेंटिल, एक तरह से साग का ही एक टाइप है, वो नहीं खाना है हमें। ठीक है जी, अब है आगे, क्या बताया गया है, किस चीज से बचना है हमें, दुर्जनों के संग से बचना है, बुरे लोगों के संग से बचना है, स्त्री का संग नहीं करना है। ठीक है, अग्नि सेवन नहीं करना है, मतलब आग वगैरह से तपना नहीं है, सर्दी में ज्यादा अग्नि सेवन नहीं करना है, लंबी यात्रा से बचना है, ज्यादा लंबी यात्राएं ना करें, मतलब उसी एरिया में घूमें जहाँ पे आपने कुटी बनाई है। ठीक है, प्रातः स्नान से बचना है, ये प्राप्त है, देखिए गड़बड़ है, प्रातः है मतलब सुबह को स्नान नहीं करना है, अधिक उपवास नहीं करना है, खाली पेट ज्यादा देर नहीं रहना है, अधिक शारीरिक श्रम का त्याग करना है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप योग का अभ्यास में बैठ जाओ और सब कुछ छोड़ दो, ना नहाओ, ना आप उपवास करो, ना परिश्रम करो, ना कहीं घूमने जाओ, ना आप आग वगैरह सेको, ना आप स्त्री का संग करो, और दुर्जन लोगों का भी संग ना करो, तो अपने में रहना है, फालतू की चीजें छोड़ दो, ऐसा योगी के लिए बोला गया है। सेम ही आपका हठप्रदीपिका में भी होगा, आपने पढ़ा होगा। अब क्या बोला है, समझ आया सभी को कि क्या नहीं करना है, एक योगी को छोड़ने वाली चीजें बताई गई हैं।
अब है आपका मत्स्येंद्रनाथ के अनुसार जिस प्रकार कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोने की प्राप्ति की जाती है, उसी प्रकार शरीर की अशुद्धियों को जलाकर शरीर की प्राप्ति की जाती है। श्वास क्रियाओं के अभ्यास द्वारा दीर्घायु की प्राप्ति होती है और आत्म ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई हैं। पहला कि हमें अशुद्धियों को निकालकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। दूसरा, श्वास से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और तीसरा, आत्म ध्यान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। तो ये किसके अनुसार बताया गया है? मत्स्येंद्रनाथ के अनुसार बताया गया है। तो इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऐसे ऐसे बताया है। तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे हट रत्नावली ऐसे लगता है जैसे लिटरेचर रिव्यू पढ़ रहे हो हम। वो सारी बुक्स को एक साथ लेके डाल दिया है। तो मत्स्येंद्रनाथ के अनुसार, हाँ जी, नोट्स में इंक्लूड करना जरूरी है क्या? नहीं, ये वाली चीजें रहने दीजिए आप। पर एक बार याद रखिएगा कि हट रत्नावली में मत्स्येंद्रनाथ जी के अनुसार भी ये चीजें बताई गई हैं। मेन याद कीजिए आप। जैसे अष्टकर्म हो गया, खाने, पथ्य, अपथ्य, ये सारी चीजें, ठीक है। अब और बताया है कि एक योगी को श्रेष्ठ सुमधुर दुग्ध निर्मित धातु को पोषण करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला आहार का सेवन करना चाहिए। ऐसी हमारे भगवत गीता में बोला गया है कि मधुर स्निग्ध, ठीक है, इस तरह से भोजन करना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने बता दिया। तो ऐसा लग रहा है वहां से कॉपी मारा हो, कॉपी पेस्ट किया हो। तो यहाँ पे देखिए, एक योगी को श्रेष्ठ, जो बेस्ट से बेस्ट चीजें वो खानी है, मधुर हो वो खानी है, दूध से बनी हुई चीजें हों, और जो धातुओं को पोषण करें। कौन कौन से धातु हैं हमारे, बताएंगे? अस्थि शुक्र। ठीक है, रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु हैं। तो ऐसा भोजन हो कि जो हमारे सभी धातुओं को पुष्ट करे, ठीक है, मन को अच्छा लगे, ठीक है, धातु को पोषण देने वाला और मन को अच्छा लगने वाला आहार का सेवन करना चाहिए। कितनी चीजों में? 5 चीजों में। श्रेष्ठ हो, सुमधुर हो, दुग्ध से निर्मित हो, धातु को पोषण करे, मन को अच्छा लगे, ऐसे आहार का हमें सेवन करना है। अब क्या बोल दिया? मिताहार जैसी चीज आ गई अब यहाँ पे कि पेट के, मिताहार के बारे में ही है, मिताहार कहलाते हैं। पेट के 1/4 भाग को खाली छोड़ दें, मतलब 1/4 हिस्सा जो हमारा पेट का, उसे खाली छोड़ देना है। शिव को अर्पित करके भोजन करना चाहिए। जो अशुद्ध भोजन का त्याग करते हैं वे मिताहारी कहलाते हैं। तो मिताहार के बारे में जो हमें गहन संहिता हट प्रदीपिका हर जगह मिलता है, वही यहाँ पे बताया गया है कि पेट का 1/4 भाग खाली छोड़ दो, शिव को समर्पित करके भोजन करो और अशुद्ध भोजन का त्याग कर दो, वे मिताहारी कहलाते हैं। ठीक है, समझ आया मिताहार तक? यहाँ तक सबको समझ आया? कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैम पीछे वाला श्लोक दिखाना एक बार, योगी के लिए श्रेष्ठ भोजन जो था, ये वाला, श्रेष्ठम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम। क्लियर है? नोट्स बना रहे हैं क्या साथ के साथ? जी मैम। छोटे छोटे नोट्स बना रहे हैं। सही है, अब टाइम भी कम है। चलिए, मिताहार के बारे में समझ आ गया ना सभी को? अब बाधक तत्व और साधक तत्व के बारे में, पहले बाधक तत्व देख लेते हैं। 6 बताए गए हैं। अधिक श्रम, मतलब अधिक श्रम नहीं करना है, अधिक खाना नहीं है, अधिक बोलना नहीं है, कठोर नियम, जनसंग, ज्यादा कठोर नियम है तो उन्हें छोड़ दो, जनसंग को छोड़ दो, ठीक है। लोलुप्तता, देखना पड़ेगा एक बार, लोलुप्तता मैंने पढ़ा तो था, भूल गई मैं। लोलुपता होता है वो चंचलपन होता है, चंचलता होता है। ठीक है। अधिक बोलने वाला। ग्रीड, लालची होता है लोलुप्तता। एक्सेसिटिंग ओवर एक्सप्रेशन, टॉकेटिवनेस, एक्सट्रीम पब्लिक कॉन्टेक्ट, ग्रीड। ठीक है। नियमित लोलुपता का मतलब होता है लालची। तो ज्यादा लालच नहीं करना है, अधिक श्रम, या फिर गलत भी हो सकता है, इंग्लिश बुक है वैसे। हट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग आपने बताया होगा लोलुपता। यस मैम, खाने के लिए लालची नहीं होना चाहिए, जीभ का लोल। हाँ, कई चीजों में लालची नहीं होना चाहिए। जैसे चीज इसमें लोलुपता का मतलब होता है ग्रीड, लालचपन नहीं करना है कि मैं ये भी रख लूं, वो भी रख लूं, किसी को ना दूं, शेयर ना करूं, ये सारी चीजें। ठीक है।
तो क्या क्या है, मतलब लालच की अधिकता नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, तो ये भी रख लूं वो भी रख लूं, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अधिक श्रम, अधिक खाना, अधिक बोलना, कठोर नियम, जनसंग और लोलुपता, ये 6 हमारे क्या है, लोलुपता बाधक मैम तत्व। वही आ गया, जैसे तीव्र आकांक्षा होती है, तीव्र इच्छा होती है, या लालसा हो गई, इच्छाएं हो गई। हाँ वही चीजें लालच, ग्रीड बोला गया है, लालसा को ही लोलुपता बोला गया है। ठीक है, बाधक तत्व तो समझ आ गया आपको, अधिक श्रम नहीं करना है, ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं करने हैं। तभी इसमें बोला गया कि हमें भिक्षा मांगनी है, अपना पेट पालन के लिए हमें भीख मांगनी है। ठीक है, तो श्रम की क्या आवश्यकता जब आप भीख लेके पेट भर रहे हो। ठीक है, तो अधिक श्रम नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं खाना है, अधिक बोलना भी नहीं है, ज्यादा कठोर नियम भी नहीं बनाने हैं। जनसंग, लोगों के साथ हमें मिलना जुलना नहीं है, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है कि अब आप बैठ गए हैं, जैसे लेडीज का होता है, आस पड़ोस में किसी औरत एक फिक्स होती है, उसके साथ डेली बात करनी है, ऐसा नहीं करना है। जनसंग नहीं करना है। लोलुपता मतलब लालच नहीं करना है कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। ठीक है, लालसा नहीं रखनी है। ये हमारा लोलुपता हो गया, मतलब 6 बाधक तत्व हो गए। अब क्या है, योग में सफलता निम्न साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निंद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग और आचार्य एवं गुरु की कृपा। लास्ट में एक गुरु की कृपा ज्यादा बोला जाता है कि अगर आपके पास गुरु की कृपा नहीं हो, कई ग्रंथों में बोला है, तो गुरु की कृपा ना हो तो आपके सारे जो काम है वो विफल हो जाते हैं। तो सफलता के साधन बताए गए हैं कि योग में सफलता के लिए निम्नलिखित साधनों का हमें करना है। उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि हाँ मैं योगाभ्यास करूं। निश्चय होना चाहिए कि डेली ही करूं मैं। धैर्य होना चाहिए कि धीरे धीरे प्रोसेस होगा, एकदम से मुझे सारी सिद्धियां नहीं मिलेगी, धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो हमें धैर्य भी रखना है। पूर्ण तत्व ज्ञान होना चाहिए जो, ठीक है, तत्व ज्ञान जैसे हम दर्शन पढ़ते हैं, कहीं भी तत्व ज्ञान के बारे में होता है कि हमें तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। बिंदु स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, मिताहार होना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए इंसान। जनसंग का त्याग हो, तो वही लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। निंद्रा का त्याग करना है हमें, अगर हम नींद को त्याग देते हैं, वही कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो हमें निंद्रा का त्याग करना, अगर हम नींद में ही रह जाएंगे तो हम सब चीज खो देंगे। अब क्या, श्वास पर नियंत्रण करना है। ठीक है, आसन में स्थिरता होनी चाहिए हमारे। ठीक है, आसन में स्थिरता होनी चाहिए। आलस से भी हमें त्याग देना है, जब उत्साह होगा तो आलस तो खुद ही खत्म हो जाएगा, शुरू में उन्होंने उत्साह बोल दिया तो फिर आलस का भी त्याग हो जाता है। आचार्य एवं गुरु की कृपा का होना भी जरूरी है। तो ये सारे क्या बता दे, सफलता के लक्षण बता दिए हैं। क्लियर है सभी को? साधक तत्व और सॉरी बाधक तत्व और सफलता के लक्षण हो गए हमारे। और क्या हुआ, हमारा मिताहार हो गया, हानि हो गया, पथ्य क्या है वो पता चल गया हमें। अब क्या है, योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है। शास्त्र एक और बता दे कि सफलता के और भी साधन है, किससे? शास्त्रों के द्वारा भी, गुरु की कृपा से पहले भी बता दें इन्होंने। ठीक है, योग अभ्यास से, ईश्वर की कृपा दृष्टि से। 3 चीजें 4 चीजें और बता दी कि अगर हम शास्त्रों को पढ़ें, गुरु की कृपा हो, योग अभ्यास करें और हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो, तो ये 4 चीजें और एड ऑन कर लीजिए आप इसमें। अब है श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबर, आनंद भैरवी, सारंगी, मीन, गोरक्ष आदि ये महान सिद्ध हैं जिन्होंने हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की और ब्रह्मांड का भ्रमण किया। तो ये देख लेंगे एक बार नाम, मोटा मोटा नाम देख लेंगे कि इन्होंने इन नामों को श्रीनिवास जी ने बताया है कि इन्होंने क्या किया, हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की और ब्रह्मांड का भ्रमण किया। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार मोटा मोटा देख लेंगे। तो फिर क्या है आगे, कुछ योगियों का मत है कि केवल प्राणायाम से ही सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर की जा सकती है, इसके लिए अन्य उपायों की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने कुछ योगियों का मत देते हुए बोला है कि केवल प्राणायाम से सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर की जा सकती है, हमें अष्टकर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बता दिया पहले कि अष्टकर्म से ही अशुद्धियों की दूर होगी, अष्टकर्म का हमें अच्छे से पालन करना है। तो किसी और के मत के अनुसार बता रहे हैं। फिर क्या है, समुद्र मंथन से
कीमती मोतियों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार विभिन्न योग संप्रदाय रूपी समुद्र मंथन से स्वर्ण जड़ित माला प्राप्त होती है। क्या बोलते, समुद्र मंथन करेंगे तो हमें कीमती मोतियों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगर हम योग संप्रदाय का मंथन करते हैं, योग संप्रदाय को अच्छे से जानते हैं मंथन करके, तो हमें क्या मिलते हैं, स्वर्ण जड़ित माला प्राप्त होती है। कोई भी योगी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, इसको बुरा नहीं बोल सकता है। लास्ट में थोड़ा भावुक कर देने वाली चीजें हैं तो आप पढ़ लेंगे। अब आता है हमारा द्वितीय उपदेश, इसे हम कल करते हैं। कल करें कि अभी करना है, बताइए। 15 अभी है टाइम। मैम कल करते हैं, अभी आज का रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो अभी 10 मिनट है, केवल 10 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा। हठ योग की सिद्धि के लक्षण देख लिए। ठीक है, हमारा शरीर पतला होता है, मुख पर प्रसन्नता आती है, अलग अलग नाद सुनाई देते हैं, नेत्रों में चमक आती है। मेरे नेत्रों में सारी चमक चली गई। ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है, बिंदु जय, रोगों से मुक्ति, जठराग्नि में वृद्धि और नाड़ियों की शुद्धि होती है। ठीक है जी। अब क्या बता दिया, अष्टकर्मों का लाभ बता दिया कि कफ, मल और वसा नष्ट होते हैं। अब इस लाभ से क्या मिलेगा, हमें प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। जब अष्टकर्मों से ये सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। उससे क्या होगा, जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी, सहज ही सफलता मिलेगी। फिर क्या है, 8 शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास से 6 चक्रों की पूर्ण रूप से शुद्धि होती है और रोग नष्ट होते हैं। ऊपर हमने देख लिया, तो प्राणायाम के लिए उस अशुद्धियां नाश होती है, कफ, मल और वसा जैसी अशुद्धियां नाश होती हैं। और क्या बता दिया, रोग नष्ट होते हैं। और क्या बता दिया कि जितने भी हमारे चक्र हैं उनकी शुद्धि होती है। और प्राणायाम के अभ्यास करने हेतु आधार है। तो पूछा जा सकता है हठ प्रणाली के अनुसार प्राणायाम अभ्यास के लिए कौन सा आधार बताया गया है, तो वो है हमारी अष्ट क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं। ठीक है, और क्या होता है, शुद्धि क्रियाओं से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्या, अष्ट कर्मों के अभ्यास से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। चक्री कर्म से आधार की शुद्धि होती है। वज्रोली से लिंग की बता दिया। इसके बाद बताया था नौली से मणिपुर की, और धोती से 2 चक्र बता दिए, हृदय और कंठ संबंधी। अब क्या है, नीति और त्राटक से हमारा आज्य चक्र बता दिया, और बस्ती से और भस्त्रिका से पूरे शरीर की शुद्धि बता दी। और आगे बताया कि जो सारे चक्र हैं वो हमें ज्ञान होना चाहिए, और इससे क्या होता है कि परम स्थिति की प्राप्ति होती है। परम स्थिति जो होती है चक्रों की सीमा से भी परे बताया गया है। स्थान बता दे कि शांत धार्मिक सुराष्ट्र में उपद्रवों से रहित भिक्षा जहाँ पे आराम से मिल जाए, वहां एकांत में एक छोटी सी कुटिया बनानी है। कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए। कुटिया में किसी तरह का कोई छिद्र ना हो कि सांप वगैरह अंदर घुस जाए आपकी कुटिया में। ठीक है, कीट पतंगे ना हो, फिर कीट पतंगे होंगे तो फिर सांप खाने आएगा कीट पतंगों, तो वो भी ना हो। ऊंची नीची भूमि ना हो, समतल हो, गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि हो। ठीक है, फिर एक चबूतरा और कुआं हो कुटिया के पास में, परिसर में, और चारों तरफ दीवार हो। फिर क्या है, इस ऐसी कुटिया में हमें चिंता रहित होकर गुरु की सलाह के अनुसार रहना है, ये बताया था। और क्या बताया था कि ब्रह्म प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, निद्रा, भूख, श्वास और इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर योग शास्त्र निंदा करता है वो राक्षस के समान है। पथ्य आहार बताया था क्या क्या है, अपथ्य बताया था क्या क्या बताए गए हैं, ठीक है, क्या क्या नहीं खाना है। फिर किस किस चीजों को हमें छोड़ देना है अपनी लाइफ में, हमें फॉलो करना है। तो इन सब चीजों को छोड़ के हमें एकांत में जीवन यापन करना है। फिर मत्स्येंद्र नाथ को भी लिया इन्होंने कि मत्स्येंद्र नाथ के अनुसार हमारे शरीर की अशुद्धियों से स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, श्वास की क्रियाओं से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, और आत्म ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद कौन कौन सी चीजें खाने योग्य हैं, जो श्रेष्ठ हो, सुमधुर हो, दुग्ध निर्मित हो, और धातु को पोषण करने वाला हो, मन को अच्छा लगने वाला हो, ऐसा आहार हमें करना है। मिताहार के बारे में बताया कि 1/4 पार्ट हमें पेट का खाली छोड़ देना है, और शिव को समर्पित करके भोजन करना है। इससे और क्या करना है, अशुद्ध भोजन का त्याग करना है, ऐसा मिताहार कहलाता है। भाई बाधक तत्व बताए हैं, अधिक श्रम, अधिक खाना, अधिक बोलना, अधिक नियम, जन संग, लोलुपता, ये सारे हमारे बाधक तत्व हैं।
फिर सफलता के साधन है भाई उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निंद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग और आचार्य एवं गुरु कृपा। ये सारे साधन हमारे सफलता के वो योग साधन के हैं। और सफलता किससे प्राप्त की जा सकती है? यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरु की कृपा करें, योग का अभ्यास करें और ईश्वर की कृपा दृष्टि हो। और इन्होंने कुछ नाम बताए थे जिन्होंने हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय प्राप्त की, इन्होंने सिद्धि प्राप्त की और ब्रह्मांड में भ्रमण किया। ठीक है। और बाद में इसका लाभ वो बताया है कि जिस तरह हम मंथन करते हैं तो हमें भी योग के संप्रदाय का मंथन करके स्वर्ण जड़ित माला प्राप्त हो सकती है। इसकी हमें उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बुरा नहीं बोलना चाहिए योग अभ्यास के बारे में। ऐसे करके फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म होता है। कल हम द्वितीय अध्याय देखेंगे। ठीक है जी। ठीक है, इसमें हमारा ये है कुंभक है, अष्ट कुंभक बताए गए हैं। एक एक्स्ट्रा बताया शायद इन्होंने भुजंग करनी, वो अलग से बताया है, तो 9 कुंभक हैं। ये वाला कल क्वेश्चन पूछा था आपने, तो 9 कुंभक बताए गए हैं, भुजंग करनी अलग से बताया गया है, वैसे इन्होंने अष्ट कुंभक बताए हैं। ठीक है, ये सारे हमें अष्ट कुंभक 9 के 9 कुंभक हम पढ़ लेंगे। यहाँ से मुद्रा है तो हम कल कुंभक ही कर पाएंगे शायद। ये है यहाँ पे भुजंग करनी, 9वां कुंभक भुजंग करनी है। यहाँ पे देखिए, समझ आया आपको? कल क्वेश्चन पूछा था किसी ने। मैम चैप्टर के अंदर 9 कुंभक है। हाँ जी, बाहर इन्होंने 8 बताए गए हैं, बाद में इन्होंने एक 9वां कुंभक बताया था, भुजंग करनी। क्लियर है सभी को? तो 9 ही आज बोले जो पढ़ाया, 9 हाँ ही 9 बोलेंगे। ही बोलेंगे। हाँ 9 ही बोलेंगे, 9 कुंभक के बारे में बताया गया है। चलिए, सबको समझ आ गया? थम्स अप आ गए हैं तो शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों के बीच में दर्शन करेंगे। आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए, ठीक है। हरिओम सभी को। हरिओम। थैंक यू मैम।